कुछ ऐसा है कि मैं अच्छे से इसमें अपने पैरों को फोल्ड कर सकती हूँ। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है और मैं आपको बैठ के भी दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखिए मैं कितने कंफर्टेबल तरीके से इसमें बैठ पा रही हूँ। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें बैठने में, उठने में, खड़े होने में, कुछ भी। और ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है मुझे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अर्बन बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी? आज हम आपको बता रहे हैं ढीला ढाला सा लूज वाला ट्राउजर, जो कि फ्रॉक के साथ पेयर करेंगे। क्योंकि हम जैसे सूट के साथ पेयर करते हैं तो फिटिंग का अच्छा सा ट्राउजर हम पहनते हैं, लेकिन फ्रॉक के साथ हम ढीला ढाला सा लूज टाइप का ट्राउजर भी पहन सकते हैं। क्योंकि दिखता तो है नहीं, बस नीचे नीचे ही फिटिंग दिखती है। हाँ। बाकी यहाँ की फिटिंग तो दिखती नहीं है। और वैसे भी लास्ट टाइम गुड़िया जब मैंने ये नायरा कट बनाया था तो काफी लोगों ने बोला था कि इसके साथ का ट्राउजर बताइए, पर ये ट्राउजर पहले बन चुका था, बाद में ये वीडियो अपलोड हुई थी और कमेंट भी बाद में आए, तो फिर कैसे बता पाते। तो जैसे ही मैंने वेयर कर रखा है, यहाँ से देखिए आराम से मैं कंफर्टेबली बैठ के वीडियो शूट कर पाती हूँ। तो समझ लीजिए आप बैठ पा, सामने वाला बैठ पा रहा है आराम से। मेरा भी दीदी ऐसे ही बना ना, ताकि मैं भी उसमें अच्छे से फैल के बैठ पाऊँ। हाँ, अच्छे से। तो और जो फ्रॉक है ना, वो हम आपको कल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको गुड़िया का मेजरमेंट लेकर बताती हूँ, क्योंकि फ्रॉक जो बन रही है वो गुड़िया की बन रही है और ट्राउजर भी गुड़िया का बनेगा। क्योंकि ये फ्रॉक के साथ बन रहा है, इसलिए हमको इसको थोड़ा लूज बनाना है और जो कि डेली वेयर पहनने में कंफर्टेबल रहे। तो जहां से भी आपको पहनना है, इंची टेप को वहीं से रखना है। डेली यूज में जो ट्राउजर बनाते हैं उसको हमको लंबा बनाना है, उसको हम एंकल लेंथ नहीं बनाएंगे, तो क्योंकि वो डेली वाला रहता है, इसीलिए हम इसको थोड़ा लंबा बना रहे हैं। तो 36 इंच हम इसकी लंबाई लेंगे। इसके बाद हम लेंगे फिटिंग की नाप। तो यहाँ से भी आपको इतना लूज तो लेना है, कम से कम एड़ी निकल जाए। तो 11 में गुड़िया की एड़ी निकल जाएगी। यहाँ से ज्यादा ढीला नहीं लेना है, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद यहाँ का नाप लेना है आपको। तो यहाँ पर भी हम इतना लूज ले लेंगे। 14 इंच हम ले रहे हैं। पूरी फिटिंग इसकी 12 आएगी गुड़िया की, तो 2 इंच हमने इसको लूज ले लिया है, 14 इंच। अगर आपको और ढीला बनाना है तो आप फिर इसमें 3 इंच की लूजिंग ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ की भी अब हम लेंगे थाइस की फिटिंग। तो थाइस जो आ रही है गुड़िया की 17 इंच आ रही है, इसको हम रख लेंगे 20 इंच। थाइस पर हम 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। गुड़िया की साइज के हिसाब से 3 इंच की लूजिंग काफी है। अगर आपका साइज थोड़ा ज्यादा है तो आप 4 इंच लूजिंग भी ऐड कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से लूजिंग ऐड करिएगा, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर तो आपको थोड़ा फिटिंग ही रखना है यहाँ पर, तभी अच्छा लगेगा। तो ये तीनों नाप हमने ले लिए। अब लेना है हमें कमर का नाप। तो कमर का नाप भी हम फिटिंग ही लेंगे, क्योंकि लास्टिक डलेगी इसीलिए। तो ये देखिए गुड़िया की कमर आ रही है 28 इंच। फिटिंग लेना है आपको, क्योंकि हम इसमें डालेंगे लास्टिक। अगर हमने लूज नाप लिया तो फिर लास्टिक भी निपक नीचे जाएगी। तो चलिए करते हैं कटिंग करना स्टार्ट डेली वेयर ट्राउजर की। ट्राउजर बनाने के लिए हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है, और ये जो कपड़ा है हमारा बटर क्रैप है, सॉफ्ट वाला जो होता है वही अच्छा वाला कपड़ा है ये देखिए। तो इसको कर लेंगे हम उल्टा करके हम करेंगे इसको डबल, दोनों कोने मिलाकर। अब इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे, तो ये होगा हमारा 4 फोल्ड। कपड़े को फोल्ड करने के बाद हमने इसमें नाखून लगा लिए हैं। और इस कपड़े को हमने कितना फोल्ड किया है, जैसे कि हमारी यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई हमने कितनी रखी है, जितनी की हमारी थाइस की फिटिंग आई थी। तो हमारी थाइस की फिटिंग आई थी 20 इंच की, तो उसका आधा हो जाएगा 10 इंच। और 10 इंच के बाद हमने यहाँ पर 2 से 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम करेंगे इसकी मार्किंग। अब हम लगाएंगे लंबाई का निशान। तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे। पहले तो मेजर करके देख लेते हैं ये हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 2 मीटर से थोड़ा सा कपड़ा कम है इसीलिए। तो यहाँ पर अगर हम 2 इंच का नेफा मोड़ेंगे और इसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे, तो हमारी लंबाई 1 इंच हो रही है छोटी। देखिए, क्योंकि लंबाई हमारी 36 है और इसमें आ रही है 35 इंच की। तो हम नीचे से निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम 2 इंच पर निशान लगा देंगे। ये हमारा हो गया नीचे मोड़ने का। अब इसके बाद इंची टेप को वापस से ऊपर ले गए। तो जो हमारी लंबाई थी 36 इंच, 36 इंच के बाद यहाँ पर हमारा 1 इंच इंची टेप ऊपर हो रहा है, तो हम इसमें 1 इंच बढ़ता हुआ कपड़ा लगा लेंगे। ये हुआ हमारा लंबाई का निशान। इसके बाद लगाएंगे हम कमर का निशान। कमर हमारी 28 इंच है, इसका 4 पार्ट करेंगे तो 7 इंच हो जाएगा। 7 में हम कर लेंगे 3.5 इंच प्लस। जो हमारा 7 है उसी का हमको आधा इसमें बढ़ा लेना है। जैसे 7 है तो उसका 3.5 बढ़ा लेंगे। अगर आपका 8 निकलता तो 8 का आधा हो जाता 4, तो हमको इसमें 4 इंच प्लस करना होता है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पर हम ये निशान लगा देंगे। अब हम लगाएंगे क्रॉच एरिया का निशान। तो 1 इंच हमको ऊपर छोड़कर ही चलना है इंची टेप, क्योंकि हमारी यहाँ की पट्टी बढ़ती हुई लगेगी। क्रॉच एरिया का मेजरमेंट आपको कैसे निकालना है, तो क्रॉच एरिया निकालने के लिए आपको हिप का नाप लेना पड़ेगा। ये वाला हिप का जो साइज आएगा आपका वही लेना है आपको। जैसे कि आप मान लीजिए हिप हमारा 36 इंच है,
इसमें 36 का हम चौथाई भाग कर देंगे तो 9 इंच आएगा। इस जो भी आपका निकले उसमें आपको 3 इंच लूजिंग ऐड कर देनी है। तो 9 में 3 इंच लूजिंग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 12 इंच। तो 12 पर हम ये निशान लगा देंगे। अब हम लगाएंगे फिटिंग के निशान। फिटिंग के निशान लगाने से पहले आपको सेंटर का निशान निकाल लेना है, सेंटर का निशान ले लेना है। तो देखिए जैसे यहाँ से यहाँ तक का कपड़ा हमने रखा था 12 इंच का, तो उसका आधा हो जाएगा 6। देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 6। तो ऐसे ही आपको नीचे भी 6 इंच पर निशान लगाना है। जितना भी आपका कपड़ा है उसी का आप आधा आधा कर लीजिए। यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर जो हमें मोड़ने का है, मोड़ने का फैब्रिक है, उस पर भी सीधी लाइन खींच लेंगे। अब लगाएंगे हम फिटिंग के निशान। तो यहाँ की जो नीचे की बॉटम की फिटिंग थी वो हमारी 11 इंच थी, तो 11 का आधा हो जाएगा हमारा 5.5 इंच और 5.5 इंच का भी आधा होगा हमारा 2.25 इंच। तो 2.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है आपको और 2.25 इंच इस साइड। ये दोनों साइड हमने 2.25 इंच के निशान लगा लिए। तो ये दोनों मिलाकर हो जाएंगे हमारे 5.5 इंच। अब यहाँ से इंची टेप रखेंगे और ऊपर वाला निशान लगाएंगे। तो ऊपर वाला निशान लगभग आपको 7 से 8 इंच के बीच में लगाना है। तो ये हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ की फिटिंग थी हमारी 14 इंच, 14 का आधा हो जाएगा हमारा 7 और 7 का आधा करेंगे तो हमारा निकलेगा 3.5 इंच। तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, 3.5 इंच पर निशान लगा देंगे और इस साइड भी 3.5 पर निशान लगा लेंगे। अब लगाएंगे हम थाइस की फिटिंग। तो जो हमारा क्रॉच एरिया का निशान आया था उस निशान से लगभग आपको 2-2.5 इंच नीचे ये वाली फिटिंग लगाना है। तो यहाँ की जो फिटिंग थी हमारी 20 थी, 20 का आधा हो जाएगा 10 और 10 का भी आधा करेंगे हम तो हो जाएगा हमारा 5 इंच पर निशान हमें इस साइड लगाना है और 5 पर इस साइड। अब आपको ये राउंड वाला स्केल लेना है और यहाँ से रखना है। यहाँ से रखने के बाद इन दोनों निशानों को मिलाते हुए निशान लगाना है। अब थोड़े से आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से इस निशान को पूरा लगाते हुए इस साइड तक खत्म कर देंगे। ये देखिए इस टाइप से। अब इसी स्केल को लेंगे और इस साइड घुमा देंगे। पहले हमने ये ऐसे करके लगाया था, अब इसको इस साइड घुमा कर लगाएंगे। ये दोनों निशान हमारे मिल रहे हैं, ये देखिए। थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ये मिल गया हमारा इस निशान से भी जाकर। और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे और ये जो ट्राउजर बनाएंगे हम ये म्यानी वाला बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर तिरछी लाइन खींच रहे हैं। और अगर हम इसको बिना म्यानी का बनाते तो फिर यहाँ पर हम ऐसा राउंड कर लेते इसे और म्यानी लगा देते और बिना म्यानी का बन जाता ये। अब आपको इसकी कटिंग करना है तो यहाँ से पहले इसको काट कर खोलेंगे। अब आपको यहाँ से फिटिंग के पास आधे इंच मार्जिन लेकर चलना है सिलाई के लिए। यहाँ पर भी हमने 1 से 1.25 इंच का मार्जिन ले लिया है ताकि बाई चांस अगर ये मोटी हो जाती है तो ये बाद में भी पहन सके, इसीलिए। अब हम कट लगाएंगे यहाँ पर क्रॉच एरिया के पास, यहाँ से हमारी म्यानी जुड़ेगी और एक कट लगाएंगे हम यहाँ पर जिससे हमारा ये फोल्ड करने का पता चल जाएगा। और ये दोनों हमारे बंद है, इनको काट कर खोल देंगे। और ये वाला हिस्सा हमने यहाँ से एकदम सीधा नहीं लिया है, हल्का से यहाँ से तिरछा करके लिया है क्योंकि जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये यहाँ से आसानी से आ जाए। अगर हम इसको यहाँ से सीधा कटिंग कर देते तो यहाँ से कम पड़ता, इसीलिए। तो ये हमारा ट्राउजर तो कट गया है। अब ये जो हमारा यहाँ से साइड से कपड़ा बचा है इसमें से हम निकालेंगे म्यानी। ये म्यानी निकल गई है और इसमें से निकालेंगे अब हम पट्टी जो ऊपर ज्वाइन करना है वो वाली, क्योंकि हमारी कम पड़ रही थी वही। 1 इंच की पट्टी तो हमें एक्स्ट्रा चाहिए और 2 इंच हमारा अंदर फोल्ड होने के लिए भी चाहिए, तो 3 इंच की पट्टी हमें निकालना पड़ेगी और आधे इंच हमारी सिलाई के लिए रहेगी, तो हमें 3.5 इंच की पट्टी निकालना है इसमें से। ये हमने 3.5 इंच पर निशान लगा दिया है और ये पट्टी हम ऐसे में निकाल रहे हैं तो हमें इसमें से ये 2 पट्टियां निकालना पड़ेंगी। अब यहीं से कटिंग कर देंगे। इसी बराबरी की एक पट्टी और निकालेंगे। अब ये पट्टी हमारी यहाँ पर ज्वाइंट होगी। और फ्रेंड्स पट्टी हम ऐसे में भी निकाल सकते थे एक लगड़, लेकिन ये जो कपड़ा हमने बचाया है इसमें से बनाएंगे हम स्लीव्स। इस पट्टी की कटिंग के साथ ही हमारा डेली वेयर ट्राउजर कटिंग हो गया है। आई होप आपको ये वाली कटिंग पसंद आई है, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको गुड़िया इसकी स्टिचिंग करना बताएगी। तो चलिए फ्रेंड्स डेली वेयर ट्राउजर की स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी ये जो 4 पट्टियां है ना,
ये हमारे चारों ही पार्ट में सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। यहाँ से इसको उठाएंगे, ये वाली एक पट्टी को उठाना है, यहाँ से सिलाई लगा के अटैच कर देंगे और इन चारों को ऐसे ही अटैच करना है। यहाँ से सिलाई लगाकर हमने ये चारों ही पट्टियों को अटैच कर लिया है हमारे ट्राउजर में। तो अब हमें इन दो पार्टों को ऊपर के हटाना है। यहाँ से सिलाई लगाएंगे नीचे तक और इस वाले में भी यहाँ से नीचे तक सिलाई लगाएंगे और दोनों को अटैच कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा के हमने दोनों को अटैच कर लिया है। अब हम इसे खोल लेंगे। खोलने के बाद हमें यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगानी है। 1 सेंटीमीटर छोड़कर हमें एक और सिलाई लगानी है दोनों पर। दोनों ही पार्ट में हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमने डबल सिलाई लगा ली है। अब हमें म्यानी लेना है। म्यानी को हम सीधे पैंट पर उल्टा करके रखेंगे, यहाँ से सिलाई लगाएंगे और म्यानी को अटैच कर लेंगे। इसके बाद एक और जो म्यानी है वो हमारी इस साइड अटैच कर लेंगे। यहाँ से ये वाली सिलाई लगाने के बाद हमें म्यानी को इस तरीके से खोल लेना है और यहाँ पर हम लगाएंगे पॉइंट की सिलाई। पॉइंट की सिलाई हमने लगा ली है। अब हम सेकंड वाले पार्ट को ले लेंगे। इसको रखना है हमें उल्टा करके। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, इसको तिरछा कर लेंगे, यहाँ से इस वाले कट तक मिलाते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। जैसे हम इस साइड सिलाई लगाएंगे वैसे ही सेम हमें इस साइड सिलाई लगानी है। यहाँ से हम ऐसे घुमाएंगे कि यहाँ सल नहीं आनी चाहिए। अब हम इसको खोल लेंगे। जैसे पॉइंट की सिलाई हमने इस साइड लगाई थी वैसे ही हम इस साइड भी लगा लेंगे। हमें यहीं से लगानी है, ऊपर से ही। और जो हमारा मार्जिन है वो हमें म्यानी की साइड करना है। इस साइड का मार्जिन इसी साइड आना चाहिए, इस साइड का मार्जिन इसी साइड आना चाहिए। जैसे हमने इस साइड की म्यानी अटैच की है वैसे ही हम दूसरी साइड की भी कर लेंगे। पॉइंट की सिलाई लगाकर हमने दोनों साइड की म्यानी को अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ से पकड़ना है और जिस साइड हमारे निशान लगे हुए हैं उस साइड हमें ऊपर कर लेना है। यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से स्केल को रखना है, तिरछे में एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे। हमने ये कट इसीलिए किया है, ये हमारा आगे का हिस्सा है, ये हमारा पीछे का हिस्सा है। तो आगे का हिस्सा हमारा कम होता है, पीछे का थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसीलिए हमने यहाँ से 2 इंच कम कर लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे इलास्टिक। तो सबसे पहले हम कमर का मेजरमेंट देख लेते हैं। हमारी कमर है 28 की, तो हम इसमें से 4 इंच माइनस कर देंगे। तो 4 इंच माइनस करेंगे तो हो जाएगा 24। तो 24 की हम इलास्टिक ले लेंगे। ये हमने 24 इंच की इलास्टिक ले ली है। इसको ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से पक्की सिलाई लगाकर इन दोनों को अटैच कर देना है। इलास्टिक को पक्की सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। ट्राउजर को हम रखेंगे सीधा करके, एक पार्ट को ऊपर वाले को हटा देंगे। यहाँ से हमें इलास्टिक को रखना है। 2 इंच हम इसे फोल्ड करेंगे, आधा इंच अंदर फोल्ड कर देंगे। यहाँ से बूट को रखना है और यहाँ कोने पर पॉइंट की सिलाई लगानी है। यहाँ आकर हमेशा हमारी इलास्टिक खत्म हो जाती है, फिर हमें उसे ऐसे करके खींचना पड़ती है और मार्जिन को इस साइड करना पड़ता है। तो हमारी इलास्टिक को हम इस तरीके से खींच के और निकाल लेंगे। तो इलास्टिक को डालने के बाद ये जो मार्जिन है हमारा चारों साइड, इसको अच्छे से कर लेंगे, अच्छे से फैला लेंगे इस तरीके से खींचकर। अब हमें इलास्टिक के ऊपर यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। 1 सेंटीमीटर छोड़कर हमें एक और सिलाई लगानी है। यहाँ पीछे से पकड़ेंगे और यहाँ आगे से इस तरीके से खींच के साफ करके अच्छे से लगाएंगे ताकि यहाँ पर सल नहीं आए। एक सेंटीमीटर दूर बूट को रखेंगे और एक और सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हमारी इलास्टिक डल गई है। अब हमें बॉटम पार्ट को लेना है। जितना यहाँ पर फोल्ड करने का निशान लगा हुआ है उतना ही हम फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर कट्स भी लगे हुए हैं। यहाँ से आधा इंच अंदर दबाएंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा के इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद 1 सेंटीमीटर दूर हम एक और सिलाई लगा लेंगे।
जैसे हमने इस साइड वाले बॉटम पार्ट को फोल्ड किया है वैसे ही हम दूसरी साइड वाले बॉटम पार्ट को भी फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड के बॉटम पार्ट को सिलाई लगाकर फोल्ड कर दिया है हमने। अब हमें ट्राउजर को सीधा कर लेना है और इस तरीके से रखेंगे इसको। तो देखिए इस वाली साइड हमारे निशान लगे हुए हैं फिटिंग के, तो हम यहाँ पर ये देखिए यहाँ से भी दिख रहे हैं हल्के हल्के से, तो इस तरीके से हम ये देखिए इस साइड भी हमारे फिटिंग के निशान आ गए हैं। तो अब हम कर लेंगे इसको उल्टा। जैसे फिटिंग के निशान यहाँ पर लगे हुए हैं उसी पर से हम सिलाई लगाएंगे और फिटिंग कर लेंगे दोनों ही पैर की। डबल सिलाई लगाकर हमने इसकी फिटिंग कर दी है। इसी के साथ हमारा डेली वेयर लूज ट्राउजर पैंट बनके एकदम रेडी हो गया है। तो ये देखिए ये रही इसकी बॉटम और ये रही साइड की फिटिंग, ये रही इसकी इलास्टिक और ये बनने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। तो ये जो हमारा ट्राउजर है इसका जो कम वाला हिस्सा है वो आगे का है और बड़ा वाला हिस्सा जो है ना वो पीछे का है। इसी के साथ हमारा ट्राउजर पूरा बन के रेडी हो गया है और इसकी सुंदर सी प्यारी सी फ्रॉक बनेगी जो कि नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। ये ट्राउजर तो बन गया है। चलिए फ्रेंड्स मैं इसको आपको वेयर करके दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स तो मैंने ट्राउजर वेयर कर लिया है और ये लूज ट्राउजर कुछ ऐसा है कि मैं अच्छे से इसमें अपने पैरों को फोल्ड कर सकती हूँ। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है और मैं आपको बैठ के भी दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखिए मैं कितने कंफर्टेबल तरीके से इसमें बैठ पा रही हूँ। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें बैठने में, उठने में, खड़े होने में, कुछ भी। और ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है मुझे। पहले जब मैं बनवाती नहीं थी बस देखती थी मैं लोगों को पहने हुए तो मुझे ऐसा लगता था कि इसमें बैठ नहीं पाते क्योंकि स्ट्रेचर नहीं होता है ये कपड़ा नॉर्मल जो हम कपड़े पहनते हैं, तो इसलिए मैं कभी नहीं बनवाती थी। फिर दीदी ने मुझे एक बना के दिया, वो मुझे अच्छा लगा, कंफर्टेबल लगा बैठने में, तो फिर मैंने कहा दीदी एक और बनाई दो आप। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी। तो जल्दी फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आपको इसकी स्टिचिंग कैसी लगी और अगर अच्छी लगी है तो जल्दी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स आपने ढेर सारे कमेंट्स बहुत प्यारे प्यारे से करे थे जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई जब दीदी ने मुझे उनको पढ़ के सुनाई कि देख गुड़िया तेरे लिए कितने प्यारे प्यारे से हमारे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर ने प्यारे प्यारे से कमेंट्स किए। तो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जितना दीदी को प्यार देते हो उतना मुझे भी दे रहे हो। तो आप सभी को थैंक यू और आगे भी इतना ही सारा प्यार दीजिए जब तक दीदी का पैर ठीक नहीं हो जाता। उसके बाद तो फिर दीदी आपको बताएंगी स्टिचिंग करना। तो अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जब मैं बनवाती नहीं थी बस देखती थी मैं लोगों को पहने हुए तो मुझे ऐसा लगता था कि इसमें बैठ नहीं पाते क्योंकि स्ट्रेचर नहीं होता है ये कपड़ा नॉर्मल जो हम कपड़े पहनते हैं, तो इसलिए मैं कभी नहीं बनवाती थी। फिर दीदी ने मुझे एक बना के दिया, वो मुझे अच्छा लगा, कंफर्टेबल लगा बैठने में, तो फिर मैंने कहा दीदी एक और बनाई दो आप। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी।